राइट, इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ जेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ नियोप्लेजिया। अब दिस वीडियो इज़ बेसिकली ए फंडामेंटल बेसिक एंड कॉन्सेप्ट की वीडियो है ये, विच विल हेल्प इन द फ्यूचर, या फिर जब हम हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर डिस्कस करेंगे, विच इज़ लाइक द कैंसर नियोप्लेजिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQ वाइज वगैरह, तो ये उसको बेसिकली आसान बना देगा। तो इसलिए जेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ नियोप्लेजिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड वंस यू डू इट देन प्रॉबेबली पूरी नियोप्लेजिया का चैप्टर ईजी ही बन जाता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ जेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ नियोप्लेजिया। तो नियोप्लेजिया को जब हमने डिफाइन किया था, तो वी डिफाइंड इट एज सेल ग्रोथ का डिसऑर्डर ड्यू टू सीरीज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, अब ये जो टर्म हमने यूज़ किया था सीरीज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, अब हम इस टर्म को ही क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे कि व्हाट डज इट मीन। तो बेसिकली कैंसर जिस प्रोसेस से बनता है, या फिर नॉर्मल सेल जिस प्रोसेस से कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है, तो कार्सिनोजेनेसिस जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मतलब कि मल्टीपल जेनेटिक म्यूटेशंस होंगी, जब मल्टीपल चेंजेस आएंगी इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, तो फिर वो कैंसर फॉर्म करेगा। और जब वो कैंसर फॉर्म हो भी जाएगा, फिर भी उसमें क्या होता जाएगा, इवॉल्विंग होती जाएगी, मल्टीपल और भी म्यूटेशंस फिर भी आती जाएंगी, उसमें और बिहेवियर चेंजेस होते जाएंगे। ठीक है, जो डार्विन्स का सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मॉड्यूल है वो फॉलो होता है, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशंस आएंगे, और जो जेनेटिक म्यूटेशंस ज़्यादा फ़ायदा देंगे वो रहेंगे, जो फ़ायदा नहीं देंगे वो नहीं रहेंगे। इस वजह से जो कैंसर्स होते हैं ना, जो ओल्ड कैंसर्स होते हैं, जो ज़्यादा देर तक रहते हैं, वो अग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं, और उनकी जो ट्रीटमेंट भी होती है ना, वो मुश्किल होती है, क्योंकि वो लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो डार्विनियन मॉडल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जितना ज़्यादा टाइम दिया उसे, वो उतना ज़्यादा इवॉल्व होता गया, उतना ज़्यादा वो फिट होता गया, उतना ज़्यादा वो केपेबल होता गया कि वो ग्रो करता रहे। ठीक है, तो ये है कार्सिन, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं ट्यूमर प्रोग्रेशन। ठीक है, व्हाट इज़ ट्यूमर प्रोग्रेशन? बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि कैंसर कार्सिनोजेनेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें मल्टीपल जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कैंसर सेल हमेशा इवॉल्व होता रहता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ओल्ड कैंसर्स अग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं और लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं टू थेरेपी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्यूमर प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है म्यूटेशंस पर। अब म्यूटेशन जो है, जेनेटिक कोड बहुत वास्ट है, सही है, तो ज़रूरी है क्या कि हर म्यूटेशन कैंसर बनाएगी? सही है, तो दैट मीन्स कि म्यूटेशन हम दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। एक म्यूटेशन जो कैंसर बनाने वाली म्यूटेशन है, जो कार्सिनोजेनेसिस को प्रमोट करेगी। दूसरी म्यूटेशन वो जो एवं ही है, जो कुछ चेंज तो लाएगी, लेकिन वो कार्सिनोजेनेसिस को प्रमोटिंग वाली नहीं होगी, जो कैंसर प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फैक्ट कि बिलफर्स एक बंदा होता है जो सिगरेट्स पी रहा है वगैरह, लेकिन उसको लंग कैंसर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मे बी जस्ट गेट्स लकी, और उसको इतनी म्यूटेशन वो वाली ना हो, कैंसर प्रोड्यूसिंग वाली म्यूटेशन इतनी ज़्यादा ना हुई हो, दूसरी म्यूटेशन ज़्यादा हो गई हो जो कैंसर प्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, तो जो कैंसर प्रोड्यूसिंग म्यूटेशंस होती हैं ना, उनको हम कहते हैं ड्राइवर म्यूटेशंस, क्योंकि ये कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस को ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ऑल्टर करती हैं फंक्शन ऑफ कैंसर जीन्स। अब कैंसर जीन्स कौन से होते हैं वो उन पे हम आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, रिजल्ट इन दी डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। जो दूसरी जो कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स नहीं होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं, इनको हम कहते हैं पैसेंजर जीन्स। ठीक है, व्हाट आर पैसेंजर जीन्स? न्यूट्रल, सॉरी नॉट पैसेंजर जीन्स बट पैसेंजर म्यूटेशन।
ठीक है। पैसेंजर म्यूटेशन क्या है? न्यूट्रल म्यूटेशन या फिर न्यूट्रल जीन म्यूटेशन जो कैंसर प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती। ठीक है। अब इनका भी कभी कभी रोल आ जाता है, क्लिनिकली इम्पोर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे जेनेटिक वेरिएंट्स प्रोड्यूस कर लेती हैं जो सेलेक्टिव एडवांटेज दे देते हैं। अब ये कैसे? बिल्फर्स के, लेट्स जस्ट टेक अ हाइपोथेटिकल कि ब्रेस्ट का कैंसर है, उसमें एक पैसेंजर म्यूटेशन ऐसी है जो उसको एस्ट्रोजन को तोड़ने में मदद करती है। ठीक है, अब ये हाइपोथेटिकल है, ये असल में हो नहीं हो, वी डोंट केयर। ठीक है। अब एस्ट्रोजन ब्रेकिंग म्यूटेशन इन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर में एस्ट्रोजन ब्रेकिंग म्यूटेशन हो रही है। अब ये पैसेंजर म्यूटेशन है, इसमें कोई कैंसर कॉज करने वाली चीज़ नहीं है। अब बिल्फर्स हमें हमारी ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो मेन थेरेपी है वो एस्ट्रोजन रिलेटेड थेरेपी है, और जो ड्रग है जो हम देंगे उसमें एस्ट्रोजन इज़ अ मेन कंपाउंड। ठीक है। लेकिन इस वाले कैंसर में जब हमने वो ड्रग दी, हमें पता चला कि इसमें तो ये म्यूटेशन है, तो इस पर तो अफेक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि उसने ड्रग को ही ब्रेक कर दिया। सही है। तो दिस इज़ बेसिकली कि पैसेंजर म्यूटेशन कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन दी कैंसर की एग्रेसिवनेस, बट उसकी ग्रोथ में कोई रोल नहीं होगा। ठीक है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसी पैसेंजर म्यूटेशन भी हो सकती है जो हमें फ़ायदा दे दे, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है म्यूटेशन का सीन। अब हम आते हैं कैंसर जीन्स पे। अब कैंसर के जो जीन्स हैं जो जिनमें चेंजेस आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो देयर्स 4 क्लासेस ऑफ जीन्स जो कैंसर से इन्वॉल्वमेंट होती है उन पे। नंबर 1 जीन्स जो होते हैं वो होते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या है? बेसिकली ये वो जीन्स हैं जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ठीक है। अब होता यूँ है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर, नॉर्मल जो जीन्स होते हैं जो ग्रोथ रेगुलेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है। तो नॉर्मल ग्रोथ रेगुलेशन वाले जीन्स कौन से होते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो ग्रोथ को प्रोलिफरेशन वगैरह कराते, इंक्रीज करवाते हैं ग्रोथ को। ठीक है। अब जब ये म्यूटेट हो जाएंगे तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स। अब वो ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? कैंसर। ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल ऑन्कोजीन्स। सेकेंड क्लास ऑफ जीन्स इज़ द ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन बेसिकली ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं सेल ग्रोथ को। ठीक है। एंड ये इनहिबिट सेल ग्रोथ। अब यूजुअली ये होता है कि इन जीन्स में हमारे पास जो म्यूटेशन होती है वो उनके फंक्शंस को लॉस करवा देती है, मतलब कि ये काम करना छोड़ देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ इनहिबिट नहीं होती, तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं गवर्नर्स, दूसरे होते हैं गार्डियंस। ठीक है। गवर्नर्स जो हैं वो सेल्यूलर प्रोलिफरेशन को कम करते हैं, और जो गार्डियंस हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? जो जेनेटिक डैमेज है ना उसको सही करते हैं। ठीक है। सुना होगा P53 गार्डियन ऑफ जीनोम, तो वो ऐसे इसलिए गार्डियन ऑफ जीनोम कहलाता है क्योंकि जेनेटिक डैमेज को करेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एपोप्टोसिस की जीन्स, जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं। तो अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो ऑब्वियसली कैंसर ग्रो करता रहेगा। एंड फाइनली वी हैव जीन्स जो इम्यून रिस्पॉन्स वाले जीन्स हैं। ये कैंसर में रोल कैसे प्ले करते हैं? यूजुअली ये होता है कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो अक्सर इम्यून सेल्स डिटेक्ट कर देते हैं, फिर उनको मार देते हैं जल्दी। लेकिन अगर इम्यूनिटी वाले जीन्स अफेक्ट हो जाएं तो फिर वो ट्यूमर सेल की रिकग्निशन को कम कर देंगे, तो वो फिर ट्यूमर सेल ग्रो होता रहेगा, और जितना टाइम लगेगा उसको ग्रो होते हुए तो फिर वो उतना सीवियर और उतना एग्रेसिव होता रहेगा। ठीक है।
तो ये 4 तरीके के जीन्स से जो कैंसर में यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं। अब फाइनली जो हमें चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ कि हमने बोला कि चलो जीन इन्वॉल्वमेंट होती, ट्यूमर प्रोग्रेशन पहले हमने डिस्कस की, जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, फिर हमने देखा कि जीन इन्वॉल्व होते हैं, हमने बोला कि ये जीन होते हैं इन्वॉल्व वगैरह। अब आते हैं कि होते कैसे हैं इन्वॉल्व, व्हाट आर दी प्रोसेसेस या फिर व्हाट आर दी लीजन्स जेनेटिक वाले जो कॉज करवाते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला जो जेनेटिक लीजन दैट इज़ व्हाट यू कॉल ए पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली क्या है कि इसमें जीन जो है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड वगैरह का चेंज आ जाता है, जिसमें या तो वो एक्टिवेट करता है या फिर वो इनएक्टिवेट करता है प्रोटीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमें मालूम है प्रोटोऑन्कोजीन था, उसमें अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, स्पेशली वो कौन सी वाली जो एक्टिवेशन करवाए, जिसको बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ठीक है, तो फिर वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो ज़्यादा फिर ग्रोथ करवाएगा तो फिर कैंसर हो गया। वाइस वर्सा, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, उसकी फिर पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, इस दफ़ा लॉस ऑफ फंक्शन है, तो फिर वो फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा और फिर ऑब्वियसली फिर कैंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं जीन रीअरेंजमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मेकअप जो है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन ड्यू टू क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन या फिर क्रोमोसोमल इन्वर्जेंस वगैरह, तो क्या होगा कि 2 चीज़ें होती हैं। या तो ये होता है कि प्रोटोऑन्कोजीन अक्सर भटक कर कहीं ऐसी जगह चला जाता है जो एक्टिव पार्ट होता है ऑफ द क्रोमोसोम, तो प्रोटोऑन्कोजीन भी खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी क्या होती है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। दिस इज़ बेसिकली ये होता है कि अगर क्रोमोसोम में कहीं पे कोई ऐसी जीन का हिस्सा है जो ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिसकी ज़्यादा नीड पड़ती है, बिलफर्स चलो लेट्स से एंटीबॉडीज़ का कोई जेनेटिक वाला हिस्सा है बी सेल्स में। ठीक है, उधर अगर मैं कोई ऐसा प्रोटोऑन्कोजीन भिजवा दूँ जो उसके साथ ही रह रहा है, तो बाय दैट नेचर ये दोनों साथ ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी उस सेल को, वो प्रोटोऑन्कोजीन वाले को भी एक्टिवेट करता जाएगा, तो एक्सप्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब भी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उसकी एक्सप्रेशन हो रही है, उसकी और ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओवर एक्सप्रेशन। दूसरा क्या होता है, हमारे पास काइमेरिक जीन्स फॉर्म होते हैं। काइमेरिक जीन बेसिकली क्या मकसद है कि 2 जीन्स का मिलाव, फ्यूजन जीन। ठीक है, फिर वो जीन बहुत एक्टिव होता है या फिर वो नॉन एक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली बहुत एक्टिव होता है, तो फिर वो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि वो एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह करवाएगा। ठीक है, इसके अलावा जीन डिलीशंस भी हो सकती हैं, मे बी ट्यूमर सप्रेसिड जीन की डिलीशन हो जाए, मे बी इम्यून सेल्स वाले जीन की डिलीशन हो जाए। इसके अलावा जीन की एम्प्लीफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ जीन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ जीन्स कैसे बढ़ रहे हैं कि एक वही जीन है लेकिन वो 2 जगह मौजूद है। ठीक है, अब ये यूजुअली एग्जांपल्स बल्कि इसके मैं नहीं देता क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। उसके अलावा वी फाइनली हैव माइक्रो आरएनएस। माइक्रो आरएनए बेसिकली क्या करते हैं, रेगुलेटर्स हैं ऑफ ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह प्रोसेस जो भी है। ठीक है, ये किसी चीज़ को इनहिबिट करेंगे, किसी चीज़ को एक्टिवेट करेंगे। तो अगर उन्होंने इनहिबिट करना था प्रोटोऑन्कोजीन को और उन्होंने नहीं किया तो कैंसर हो गया, एक्टिवेट करना था ट्यूमर सप्रेसर जीन को लेकिन नहीं किया तो कैंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल इनफ चीज़ें, और यू कैन जस्ट थिंक के ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इनके फिर एग्जांपल्स हैं, वो फिर हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। सही है, तो दिस वाज फॉर द जेनेटिक
एस्पेक्ट ऑफ कैंसर। अब एक रिव्यू देता हुआ चलूँ टू दिस टॉपिक, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो फिर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आई रिव्यू इट एज वेल। तो जेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ न्यूप्लेजिया, इसमें हम लोग जो जेनेटिक म्यूटेशंस अक्कर हो रही हैं कैंसर के लिए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट वाज ऑफ ट्यूमर प्रोग्रेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होती, मल्टीपल होती हैं। कैंसर हमेशा इवॉल्व हो रहा होता है। कौन से रस्ते से? वो डार्विनियन वाला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए ओल्ड कैंसर जो होता है वो अग्रेसिव होता है और लेस रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी होता है। म्यूटेशंस का फिर हमने जिक्र किया तो दो तरीके की, एक कैंसर बनाने वाली और दूसरी जो कैंसर नहीं बनाती, कोई और चेंज करवा देती है। कैंसर बनाने वाली म्यूटेशन ड्राइवर म्यूटेशन, नहीं बनाने वाली पैसेंजर म्यूटेशन। पैसेंजर म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएंट्स को एडवांटेज दे सकती है या फिर उसको डिसएडवांटेज दे सकती है। वो थेरेपी वाला, एस्ट्रोजन वाला एग्जाम्पल। फिर आता है कैंसर जीन्स जो इफेक्ट होते हैं ड्राइवर म्यूटेशन वाले, वो 4 तरीके के होते हैं। ऑनकोजीन्स जो पहले प्रोटोन को होते हैं, फिर वो ऑन को बनते हैं और ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स जो ग्रोथ को कम करते हैं, तो इनके जब लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो फिर कैंसर हो जाता है। एपोप्टोसिस वाले जीन्स, अगेन लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो फिर कैंसर हो गया। इम्यूनिटी वाले जीन्स जो रिकग्निशन ऑफ कैंसर को यूजुअली कम कर देते हैं, जिस वजह से कैंसर बच जाता है इम्यूनिटी से। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक लीजन्स कैसे होते हैं। तो पहला पॉइंट म्यूटेशन था, जिसमें या तो गेन ऑफ फंक्शन है या लॉस ऑफ फंक्शन है, और जो जीन है उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है। दूसरा हमने देखा जीन रीअरेंजमेंट, जिसमें जीन तो वही है लेकिन वो क्रोमोसोम में किसी और जगह पे चला जाता है, इधर बाय ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। उसमें फिर हमने ओवर एक्सप्रेशन देखा, जिसमें वो ऐसी जगह चला गया जो वैसे ही एक्टिव होती है, या फिर हमने फ्यूजन जीन देखा जिसमें कैमेरिक जीन बनता है तो फिर वो ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। डिलीशन, जीन ही डिलीट हो गया, ट्यूमर सप्रेसिड जीन अगर डिलीट होता है तो। एम्प्लीफिकेशन मतलब कि उस जीन के नंबर बढ़ गए, 2 प्रोटॉन को जीन काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा बनेगा। माइक्रो आरएनए रेगुलेटर्स हैं, तो अगर उन्होंने काम अपना छोड़ दिया तो फिर काम ख़राब हो जाता है।